नाम दिव्या है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये घटना मेरे छोटे भाई के साथ हुई थी जिसका नाम मनीष है और हम गुजरात से हैं। मनीष ने अपनी हाई स्कूल की सारी पढ़ाई गुजरात में ही की है और गुजरात में ही वो आसपास कॉलेजेस देख रहा था। उसे एक कॉलेज बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था पर उसे आसपास रहने के लिए जगह मिल ही नहीं रही थी। उसे रूम में रहने के लिए एक रूममेट की ज़रूरत थी पर उसके साथ कोई भी रूम शेयर नहीं करना चाहता था। उसके पिछले स्कूल से बहुत सारे लोग इसी कॉलेज में पढ़ने वाले थे और उसने जिस किसी से भी रूम शेयर करने की बात की कोई भी उसके साथ रूम शेयर नहीं कर रहा था। इस वजह से वो उस कॉलेज में पढ़ ही नहीं पाया क्योंकि उसे आसपास कोई जगह मिल ही नहीं रही थी रहने के लिए। इसके बाद मनीष गुजरात में ही अलग अलग सिटीज़ में कॉलेजेस देखने लगा। बहुत दिनों तक कॉलेजेस ढूंढने के बाद उसको फाइनली एक कॉलेज बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो इस कॉलेज को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। पर इस बार भी जब वो रूम शेयर करने के लिए अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था तो उसके साथ कोई भी रूम शेयर नहीं करना चाहता था। पिछली बार की तरह भी इस कॉलेज में भी उसके कई दोस्त थे जो इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे पर कोई भी उसके साथ रूम शेयर नहीं कर रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हाई स्कूल में मनीष की बहुत सारे लड़कों से लड़ाइयाँ होती थी और उसने करीब 2 लड़कों को बहुत बुरी तरह से पीट दिया था। इस वजह से स्कूल में उसका नाम थोड़ा ठीक नहीं था। पर उसके स्कूल के पुराने दोस्त तो उसके साथ नहीं रह रहे थे पर जिन्हें वो नहीं जानता था वो भी मनीष को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे। इस वजह से मनीष को रूम शेयर करने वाला आइडिया ही ड्रॉप करना पड़ा और वो एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट या घर ही ढूंढने लगा रहने के लिए। करीब 2-3 दिन तक लगातार ढूंढने के बाद फाइनली मनीष को एक बहुत अच्छा घर मिल गया। उसे एक बहुत बड़ा सा घर मिल गया था और बहुत ही ज़्यादा सस्ती डील में। वो घर पूरी तरह से वेल फर्निश्ड था। किचन में, बेडरूम में, हॉल में पूरा सामान उसे ऐसे ही मिला था और मकान मालिक ने कहा था कि वो ये सारा सामान इस्तेमाल कर सकता है और वो पूरा घर उसी का है। ये सब के बाद मनीष बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और उसने वो रात उसी घर पर ही बिताई थी। उसे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई थी पर अगले दिन की सुबह उसके लिए और भी ज़्यादा लकी निकली। जैसे ही वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रहा था उसे घर के बाहर ही 500 रुपये पड़े हुए मिल गए थे। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो वक्त उसका स्ट्रगलिंग टाइम था और वो 500 रुपये मिलने से उसके एक दिन का खर्चा तो आराम से ही निकल जाता और वो कॉलेज के कैंटीन में ही कुछ भी खा सकता था। पर उसकी वो खुशी ज़्यादा समय तक चली नहीं। जैसे ही वो कॉलेज गया उसे पता चला कि कॉलेज में कोई भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लोग उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे और लड़कियां तो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। इस वजह से कोई भी उसका नया दोस्त बन ही नहीं पा रहा था और पुराने स्कूल के जो लोग थे वो तो उससे दोस्ती करना चाहते ही नहीं थे। इस वजह से उसका पहला दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया। उसका कॉलेज में मन ही नहीं लगा। कॉलेज के सभी लोग बस मनीष को अजीब तरह से घूर घूर कर देखते थे। उस वक्त मनीष को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके स्किन कलर और उसके बालों का भूरा कलर ये सब की वजह से शायद लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर पुरानी लड़ाइयों की वजह से लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। पर ये कॉलेज तो उसके पिछले स्कूल से बहुत दूर था। आखिर वो सारी बातें यहाँ पर फैल कैसे गई इतना जल्दी। उसने इस बारे में फिर ज़्यादा नहीं सोचा और वो अपने घर चला गया। घर पहुँचने के बाद मनीष ऐसे ही घर में घूम रहा था और चीज़ों को देख रहा था कि तभी किचन में उसकी नज़र ऊपर पड़े ग्लासेस पर पड़ी। उसने देखा कि सुबह के वक्त उसने ग्लासेस को इस तरह से नहीं रखा था। इसके बाद उसने किचन पर चारों तरफ देखा। जो सामान जैसा वो छोड़ कर गया था वो सारा सामान उस जगह पर नहीं था। वो सभी पहले के जैसे दूसरी जगह पर रखा हुआ था। इसके बाद जब मनीष ने पूरे घर की तरफ एक नज़र घुमाई तो उसने अपनी चीज़ों को जिस तरह से छोड़ा था वो सभी उस जगह पर नहीं रखी हुई थी जब वो पहली बार इस घर में आया था। उस वक्त वो सामान जिस तरह से रखा हुआ था वो सामान वैसे ही वापस जम गया था।
ये सब देखकर मनीष थोड़ा घबरा सा गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसकी गैरहाजिरी में कोई उसके घर पर तो नहीं घुसता है। पर फिर उसने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि शायद ये मकान मालिक की हरकत होगी। ऐसा सोचकर वो बेडरूम की तरफ चला गया। बेडरूम के ही पास फ्रिज है। उसने जैसे ही फ्रिज खोलकर देखा तो अंदर आधा से ज़्यादा सामान सड़ चुका था और कुछ सामान तो ऐसा था जैसे किसी ने उसे आधा खा कर रख दिया हो। पर मनीष ने तो खाना खाया ही नहीं था, तो फिर ये किसकी हरकत थी? पर मनीष ने फिर भी ज़्यादा गौर नहीं किया। उसने सोचा कि ये पहला दिन है, शायद उससे कोई गलती हो गई होगी या फिर ये किसी बिल्ली का काम होगा। ऐसा सोचकर वो अपने बेडरूम में चला गया। उसने एक ग्लास में पानी भरा और अपने टेबल पर रख दिया। इसके बाद बस आधी रात ही हुई थी कि तभी एक बड़ी सी आवाज़ से मनीष की नींद खुल गई। उसने ध्यान किया तो वो आवाज़ बाथरूम से आई थी। जैसे ही चेक करने के लिए उसने पैर नीचे रखे तो उसके पैर में बहुत ज़ोर से कुछ चीज़ चुभ गई। उसने देखा तो वो ग्लास पानी से भरा हुआ नीचे टूटकर बिखरा हुआ था। उसने तुरंत ही अपने पैरों पर से वो कांच के टुकड़े निकाले और जैसे तैसे बाथरूम की तरफ गया। जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। तब उसे ऐसा लगा कि शायद ये सब उसका कोई भ्रम होगा। ऐसा सोचकर वो वापस अपने बेड पर सोने चला गया। पर जब अगली सुबह उसकी नींद खुली तो उसके होश उड़े हुए थे। कल रात को उसने अपने कपड़े ऐसे ही फेंक दिए थे नीचे ज़मीन पर आज सुबह वो पूरी तरह से जमे हुए थे कुर्सी के ऊपर। अब इस घर में बहुत ज़्यादा ही अजीब अजीब हरकतें हो रही थी, जिसकी वजह से मनीष को घबराहट होने लगी थी। उसने सोचा कि इस बारे में मकान मालिक से बात तो करनी ही है, या फिर ये भी हो सकता है कि पहला दिन उसका कॉलेज में अच्छा नहीं था, इसलिए स्ट्रेस की वजह से उसे ये सब चीज़ें दिख रही हो। उसने ज़्यादा सोचा नहीं और कॉलेज की तरफ निकल गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक बार फिर से दरवाजे के बाहर 500 रुपये का नोट रखा हुआ था। पहले दिन भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पर मनीष कॉलेज के लिए बहुत लेट हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत ही उस 500 रुपये को अपने जेब में डाला और वो कॉलेज की तरफ निकल गया। उसने कल के पैसे भी नहीं खर्चे थे, इसलिए अब उसके पॉकेट में टोटल 1000 रुपये थे। इसके बाद वो कॉलेज चला गया। उसका दूसरा दिन तो पहले दिन से भी बदतर था। लोग उसके पीठ पीछे बातें कर रहे थे और कभी कभी तो लोग उसके ऊपर कागज़ के टुकड़े फेंकने लगे थे। इस बार मनीष परेशान होकर कॉलेज में ही अपने एक पुराने दोस्त के पास चला गया, जिसका नाम शुभम था, और उसने उससे पूछ ही लिया कि आखिर यहाँ के लोग मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं। तब उसने बताया कि उसने पुरानी सारी बातें कॉलेज में सबको बता दी हैं और कुछ बातें तो बढ़ा चढ़ा कर बताई हैं। इसके बाद आगे क्या होता है उनके बीच और क्या है उस घर का राज, ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।